इंडिया का एक ऐसा रास्ता जहां कभी इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड हुआ करता था। 150 साल पुराना यह ट्रेड का रास्ता 136 मीटर लंबा और सीधी खड़ी ग्रेनाइट चट्टान पर बना एक रोमांचक रास्ता था। इन खतरनाक पहाड़ों और गहरी खाई के बीच बना यह वुडन ब्रिज उस दौर के लोगों की हिम्मत और उस पुराने व्यापार की कहानी को आज भी अपने अंदर समेटे हुए है। कभी इसी रास्ते से हर्षिल और उत्तरकाशी के लोग अपना सामान लेकर तिब्बत तक जाया करते थे, लेकिन 1962 के बाद सब कुछ बदल गया और व्यापार पूरा बंद हो गया और रास्ता वीरान हो गया। मगर इसकी हिस्ट्री आज भी इन लोगों ने चट्टानों में जिंदा करके रखा है। और आज मैं खड़ा हूँ उसी ऐतिहासिक रास्ते पर जिसका नाम है गर्तांग गली। I know we wasted our life turning dreams to stone. हर्षिल और बागोरी विलेज के खूबसूरत से नज़ारे देखने के बाद मैं पहुंचा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के दर्शन और साथ में भागीरथी नदी के तट पर बैठ के पूरा ध्यान देने के बाद मैं निकल पड़ा गर्तांग गली के सफ़र के लिए। सामने आपको दो रास्ते दिख रहे होंगे और एक रास्ता ऊपर वाला नीलोंग वैली की तरफ जाता है, जो कि चाइना तिब्बत बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब है। तब जाके यहाँ पर ज़्यादा परमिशन नहीं है और परमिशन दे के ही फिर जाना पड़ता है और वापस भी आना पड़ता है भाई। तो इस साइड से पूछ के जाना पड़ता है। बाकी अभी चलते हम लोग नीचे गर्तांग गली की तरफ। नीलोंग वैली जाने के लिए 2 व्हीलर नहीं बल्कि 4 व्हीलर की आवश्यकता पड़ती है। नीलोंग वैली भी गंगोत्री धाम से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और यहाँ पर एसडीएम कार्यालय से पास बनाकर ही जाना पड़ता है। साथ में 2 व्हीलर लेकर नहीं जाना पड़ता क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 4 व्हीलर में जाने के बाद एक ही दिन में घर भी वापस आना पड़ता है। साथ में यहाँ पर 300 रुपये एक पर पर्सन का है। और साथ में पहले जब भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था तो इस जगह पर नीलोंग वैली साइड पर भी लोग बहुत ही ज़्यादा रहते थे और तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गर्तांग गली के मेन पॉइंट से और अभी चलते हैं। तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके के ब्रिज देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके के ब्रिज होंगे। तो इस सामने ब्रिज दिख रहा होगा, ये आपका लंका पुल है भैरव घाटी में। और सामने काउंटर है जहाँ से आप लोग गर्तांग गली के लिए टिकट देते हैं। 200 रुपये पर पर्सन होता है। और रास्ते में पानी कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए पानी का बोतल आप लोग ज़रूर ले जाना साथ में। गर्तांग गली वाले रास्ते में कुछ इस तरीके से बर्ड्स और बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्पीशीज़ हैं इस पर। तो भाई नज़ारे देखिए गर्तांग गली वाले रास्ते से। इन खूबसूरत पहाड़ों के चारों तरफ देवदार के पेड़। गर्तांग गली का रास्ता 2 किलोमीटर तक का पूरा पैदल सफ़र है और ये ट्रैक बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। सामने बहुत सारे देवदार के घने घने पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और इन घने घने देवदार के पेड़ों के बीच से ही खूबसूरत सा रास्ता बना रखा है, जो कि पहले भारत और तिब्बत के बीच का व्यापार होता था और अब ये एक ट्रैक के रूप से जाना जाता है। तो जगह जगह पे यहाँ पर डस्टबिन्स भी हैं और अगर आप लोग पानी के बॉटल्स लाते हैं या कुछ भी लाते हैं तो हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकिए, वरना ये पूरा जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और सामने जो रूट कटी हुई है ये नीलोंग वैली की है, इसके लिए एसडीएम से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो रास्ते में अभी देखिए दीदी जी लोग भी मिल गए हैं और पहले दीदी लोग ही जा रहे हैं। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। अब मैं आ गया पहले। नहीं, अभी भी बराबर ही है। अभी बराबर में ही है। तो लगभग अभी गर्तांग गली में हम टोटल 5 यात्री हैं, क्योंकि आजकल सीज़न भी ऑफ है
और देखिए जी इतने एज होने के बाद भी लगे पड़े हैं यात्रा पे। आराम आराम से। तो मज़ा कम भीड़ में है, वो शोर शराबे में कहाँ। अच्छा। और जगह शोर शराबा ही देखना है, वो अपने शहरों में कौन सा कम है। मैम आप टीचर हो? नो, आई एम बिजनेस वूमेन। अच्छा, जिस प्रकार से आपकी बातें लग रही ना, ऐसा लग रही है कि आप अध्यापक हो। नो, बट आई एम फुटवेयर बिजनेस। आप भी बनाते हो वीडियो? अच्छा, थोड़ा मेमोरीज। यस, कहाँ फॉर मेमोरीज। कहाँ से हैं आप? लुधियाना, पंजाब। आप भी वहीं से? आप भी मैम? आप तो पंजाबी लग रहे हैं। चलते हैं फिर, आइए आइए फिर आइए। यस यस। आजकल गरतांग गली का ट्रैक एकदम शांत सा हो रखा है क्योंकि मानसून के समय में लोग चार धाम यात्रा, गंगोत्री धाम की यात्रा ना के बराबर कर रहे हैं। जैसे ही चार धामों में भीड़ भाड़ हो जाती है तो इन ट्रैकों में भी लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी इस खूबसूरत से सफ़र को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एंजॉय करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता पूरा पत्थरों से बना रखा है, बड़े बड़े विशालकाय चट्टानों में से रास्ता है। साथ में है भी जो पंजाब से आए हुए हैं दीदी लोग हैं, उनके साथ सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नज़ारे इन खूबसूरत पहाड़ों के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं भाई। सामने अभी गरतांग गली आ चुका है, इसलिए दीदी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जिसका नाम है गरतांग गली। तो चले चलते हैं। और इस गरतांग गली में रास्ते में एक बार में 10 ही लोग जा सकते हैं, बट हम 5 ही हैं। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम ज़्यादा वज़न भी नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नियम हैं, नियम का पालन करना चाहिए। देखो 10 लोग जा सकते हैं और 1 मीटर की दूरी बनाकर चलना पड़ता है। तो ये रहा आपका गरतांग गली। कुछ इस तरीके से लकड़ियों के रास्ते हैं ये पूरे के पूरे। गरतांग गली का पूरा ये रास्ता एकदम देवदार के पेड़ों के लकड़ियों से बना रखा है। और आजकल ये पूरा नया बना रखा है क्योंकि बीच में जब व्यापार पूरा ख़त्म हो गया था तो ये पूरे की तरह तहस नहस हो गया था। और अब ये पूरा जो रास्ता है एकदम एक ट्रैक के रूप में जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस जगह पर ट्रैक करने के लिए आते हैं। साथ में यह ट्रैक एकदम खूबसूरत सा भी है और हमारे पुराने समय के इतिहास को, यादों को अभी भी बरकरार बनाकर रखती है। और ये पूरा का पूरा रास्ता ग्रेनाइट के पत्थरों के बीचों में से कुरेद कर बनाया गया है, जो कि एक हकीकत भी है। और जब भारत और तिब्बत का व्यापार होता था तो बॉर्डर एरिया के गांव जो नेलोंग वैली, जादुंग गांव में रहते थे, वो इसी रास्ते से भारत से तिब्बत की तरफ जाया करते थे और वहाँ पर व्यापार भी करते थे। आगे चाइना है, चाइना आगे तिब्बत है, नॉर्थ चाइना। आपके लिए बंद है। भी तिब्बती हैं। हम लोग ना बचपन में दीदी और मैं तो चाइनीज जैसे लगते हो, इसलिए हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं तो प्रॉपर पंजाबी हूँ, मुझे तो वीजा लेना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ से रास्ता कटो, से जा सकते हैं। आप यहाँ से। यहाँ से रास्ता खोला जाए। हाँ, नहीं खोलना क्यों है? जब जो चाइनीज नेपाली हो तो वो टप जाते हैं। हाँ। इस रास्ते ने दो देशों के दिलों को और आपसी संबंधों को बरकरार रखा था। लेकिन 1962 में चीन युद्ध के बाद पूरे इलाके तिब्बत में चीन का कब्जा हो गया, जिससे भारत सरकार ने इस रास्ते को
पूरी तरह बंद कर दिया और व्यापार समाप्त हो गया। और साथ ही अब नीलोंग घाटी साइड आर्मी के ही कैंपस हैं और वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं अब हरसिल और साथ में उत्तरकाशी के गाँव में रहते हैं। और इस रास्ते से उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था और उस समय पैसों का मूल भाव उतना ज़्यादा नहीं था। लोग अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को ही आपस में समझौता करके बांट लेते थे। तो चलिए चलते हैं, गर्तांग गली घूम के आ गए हैं, अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं।